हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एक लर्निंग। सो आज के जो इस वीडियो होने वाला है हम लोग का, ये ग्रेजुएशन यानी हमारे कॉलेज के पहला वीडियो होने वाला है उर्दू ऑनर्स वालों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे न्यू जर्नी होने वाला है बीए वालों के लिए जो उर्दू ऑनर्स कर रहा है। सबसे पहले उर्दू ऑनर्स में सिलेबस तो शायद इस बार सबका अलग अलग है, बहुत सारे का, लेकिन जो सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ आता है मेन वो सबके लिए सेम ही है। तो गज़ल जो कि उनमें से एक है, गज़ल हम सभी स्टूडेंट्स को गज़ल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उर्दू गज़ल जो होता है एक सिंफ है, उर्दू का एक सिंफ है गज़ल। तो गज़ल में क्या क्या चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, किस चीज़ को देखना चाहिए बोले तो गज़ल का कितना इज्जा होता है, क्या खसूसियत होता है, गज़ल कोई कैसे करते हैं, शायर लोग क्या क्या ध्यान रखता है, क्या इस्तेमाल करता है, क्या चीज़ कहाँ होता है, उसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है जानकारी हासिल करना। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग उसी को जानकारी पढ़ेंगे। तो इसको आखिर तक देखिएगा, आप लोग को इस वीडियो के बाद गज़ल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू गज़ल की तारीफ बताओ। पहले गज़ल होता क्या है, तो देखिए गज़ल उर्दू अदब की एक अहम शेरी सिंफ है। ठीक है, जिसमें शायर अपने जज्बात, ख्यालात, इश्क, मोहब्बत, फिराक का क्या मतलब होता है, फिराक का मतलब क्या होता है जानना भी ज़रूरी है। फिराक का मतलब होता है जुदाई, बिछड़ जाना, अपने महबूब से जुदाई होता है। बट यहाँ पे फिराक ऐसे ही किसी के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिराक, दर्द, हिज्र। अब हिज्र का क्या मतलब हुआ, देखिए सबसे पहले आप गज़ल वही करेंगे, उसके लिए आप लोग को मीनिंग जो है बहुत ही अहम है। मीनिंग इसमें बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर आपको मीनिंग के बारे जानकारी नहीं होगा, मीनिंग आपको ज़्यादा नहीं आता होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, चाहे वो तस्रीर करने में या गज़ल वही करने में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं फिराक का मतलब भी क्या होता है, जुदाई, और यहाँ पे हिज्र का मतलब भी होता है जुदाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब तो जुदाई है, लेकिन हिज्र जो होता है खास तौर पर वो बस महबूब की जुदाई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है हिज्र। और ये आमतौर पर सभी के लिए जो किसी भी हमारे जो पसंदीदा चीज़ होता है उसके लिए जुदाई का हम लोग फिराक का इस्तेमाल करते हैं, शायर इस्तेमाल करता है। और जो हिज्र होता है वो महबूब से जो जुदाई होता है उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करता है हिज्र। ठीक है। वसआल, अब वसअल का मतलब क्या होता है, वसअल का मतलब होता है इसका उल्टा, हिज्र और फिराक का मतलब उल्टा होता है, यानी मिलना। इसका मतलब होता है जुदाई, इसका मतलब होता है मिलना, दोबारा मुलाकात। ठीक है। वसअल ज़िंदगी के तजुर्बात वगैरह को मुख्तसर और पुरअसर अंदाज में पेश करता है। इसे कहीं हम लोग क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे शायर कोई इश्क वाली गज़ल लिखते हैं, है ना, कोई इश्क मोहब्बत वाले गज़ल लिखते हैं, कोई हिज्र वाले लिखते हैं, या ज़िंदगी के तजुर्बात वाले लिखते हैं। तो अलग अलग शायर लोग जो है अपने अंदाज में गज़ल लिखते हैं। अब आते हैं, गज़ल दो मिसरों यानी असार में मुश्तमिल होती है, जो एक ही बहर और काफिया व रदीफ के साथ कही जाती है। अब मैंने यहाँ पे आओ समझो, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है और बहर क्या होता है। इन तीनों चीज़ को समझो, बहर, काफिया और रदीफ, ये तीन चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। ये तीनों क्या है, इज्जा है गज़ल के टोटल कितने इज्जा है, 6 इज्जा होता है, वो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो उनमें से ये तीन उसी के हिस्सा है गज़ल का। अब समझो यहाँ पे बहर को आसान अल्फाज में समझो, ठीक है ना। तो बहर को आसान अल्फाज में देखिए आप लोग, शेर के अल्फाज को इस अंदाज से तरतीब देना कि हर मिस्र की एक ही वजन पर हो। अब ये क्या होता है, इसे हम लोग बहर कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यह शेर देखिए, इसके साथ आप लोग समझ जाएंगे। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये शेर किसका है आप लोग को पता है, इसके बारे में आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए इस शेर के दोनों मिसरे, इस शेर का जो दोनों मिसरा, ये एक मिसरा हुआ, ये एक मिसरा हुआ, दो मिसरा है। ठीक है, तो दोनों मिसरे एक ही हिज्र में है। अब एक ही हिज्र में क्या है, इसका मतलब देखिए, इसीलिए पढ़ने में रूहानी और मौसीकियत महसूस होती है। हिज्र बोले तो उसको बोलते हैं, सॉरी हिज्र बोलते हैं, सॉरी तो अस्तगफिरुल्लाह, हिज्र नहीं, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। हिज्र का मतलब तो होता है जुदाई। बहर के बारे में थे ना हम लोग, देखो कहाँ से कहाँ चला गया मैं। तो बहर जो है दोनों मिसरों को उस अंदाज में कहता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ रूहानी अंदाज में मौसीकियत यानी पढ़ने में मिला जुला हो। कोई ये नहीं कि पहला मिसरा कुछ अलग टॉपिक में चला गया, दूसरा मिसरा बोले दूसरा कुछ अलग टॉपिक में, नहीं, दोनों मिलता जुलता हो, उसको बोलते हैं हम लोग बहर। ठीक है। अब बहर क्यों ज़रूरी है, देखिए बहर शेर में रिदम यानी राइदम के लिए पैदा करती है, मतलब राइदम पैदा करती है। उसके बाद शेर को खुश आहंग बनाती है। गज़ल, नज़्म और कसीदा वगैरह में बहर की पाबंदी ज़रूरी होती है ना। अब बहर ही नहीं होगा, हर एक चीज़ में बहर ज़रूरी है। बोला ना बहर उसको बोलते हैं जो कि मिला जुला होता है। अब दो मिसरा होता है, दोनों मिसरा को एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होना पड़ेगा, और नहीं होगा तो वो गज़ल वो नहीं माना जाएगा, गज़ल अच्छा नहीं होता है, इसलिए बहर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बहर समझ गए क्या होता है बहर, यानी दोनों मिसरा एक दूसरे के साथ मिला जुला होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहर। अब आते हैं हम लोग रदीफ क्या है, ये सब के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को इल्म है, जिसको नहीं है समझ लो। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, जल्दी से बता देता हूँ। तो रदीफ क्या होता है, रदीफ का तारीफ देखिए, गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में जो लफ्ज़ या अल्फाज हर बार बिल्कुल एक जैसे दोहराए जाए उन्हें हम लोग रदीफ कहते हैं। मिसाल देखिए, मिसाल के साथ देखो,
ये एक शेर है। दिल ही तो है ना संग वह खस्त, दर्द से भर ना आएगा आए क्यों। लास्ट में क्या, भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। अब देखो दोनों शेर में क्या आता है, आखिर में क्या आया, क्यों, है कि नहीं। आखिर में क्या आया, क्यों आया कि नहीं। आखिर में क्यों आया, इसका भी आखिर में क्या आया, क्यों आया। तो दोनों शेर के आखिर में क्यों आया। तो इस मिसाल में क्यों हर बार आखिर में आया, इसलिए क्यों क्या होता है, रदीफ है। ठीक है, दोनों शेर के मिसरे के आखिर में क्या आया, क्यों आया। तो क्यों क्या कहलाया यहाँ पे, रदीफ। ठीक है ना, रदीफ समझ गए। जो दोनों के मिसरे के, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे बता भी दिया है कि गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में जो अल्फाज बार बार एक जैसे दोहराए जाते हैं उन्हें हम लोग रदीफ कहते हैं। रदीफ भी समझ गए, बहर भी समझ गए। अब आते हैं काफिया में। देखिए काफिया क्या होता है, काफिया को देखिए, तारीफ, रदीफ से ठीक पहले आने वाले हम आवाज़, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए वही शेर यहाँ पे भी बोला है, क्यों यहाँ पे भी आया लास्ट में जो कि रदीफ है। और इससे पहले क्या आया दोनों शेर के क्यों है, इसमें भर ना आए सताए, भर ना आए सताए। देखो भर ना आए सताए, दोनों मिलती जुलती आवाज़। अब देखो यहाँ पे हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, शॉर्ट एग्जाम्पल है। देखो अगर एक आसान मिसाल ले तो हम लोग ये देखो, दिल लगाया है गम भुलाया है ख्वाब सजाया है, एक छोटा सा लाइन सब है। तो सबके आखिर में क्या आया है आया कि नहीं, सबके आखिर में है। दिल लगाया है गम भुलाया है जवाब ख्वाब सताया है, तो है क्या हुआ, रदीफ हुआ। ये लास्ट में आया हम आवाज़ है, हर मिसरे के आखिर में क्या आया है, तो है क्या होता है, रदीफ लास्ट में जो आता है। ठीक है, इतना तो पता है। तो लगाया भुलाया सजाया, ये क्या हुआ, काफिया हुआ। ये रदीफ से पहले हम आवाज़ वाले लफ्ज़ जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ ठीक एक जैसे होती है। ठीक है, काफिया भी समझ गए, रदीफ भी समझ गए, बहर भी समझ गए। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करके थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहर भी समझ गए, काफिया और रदीफ सब समझ गए। तो अब गज़ल है आईना है जिसमें दिल के राज झलकते हैं, है ना। शायर दो लाइन में अपना जो अंदर का जो गम होता है, दर्द होता है, या इश्क होता है, या फिर मोहब्बत होता है, सबको उस दो लाइन में वो आपको इजहार कर देता है। उसके बाद आप उस दो लाइन से आप अगर तस्रीह करते हैं तो पेज का पेज भर देते हैं, है ना। तो वो दो लाइन से ही कितना बड़ा बोले तो इमेजिनेशन है उसका जो बोल देता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, गज़ल की साख्त क्या है। सबसे मेन बात यही है, गज़ल की साख्त। तो गज़ल की साख्त जो होता है वो टोटल कितना होता है, 6। कितने होते हैं, 6। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो गज़ल की साख्त में पहला क्या होता है, शेर, उसके बाद आता है मतला, उसके बाद आता है मक्ता, उसके बाद आता है काफिया, उसके बाद आता है रदीफ, उसके बाद आता है बहर। हो सकता है थोड़ा उलट पुलट हो, लेकिन ये 6 है, 6 को याद रखने से काफी है। आगे पीछे होने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यानी गज़ल की जो साख्त होते हैं ये 6 ही होते हैं, गज़ल की इज्जात 6 होते हैं। ठीक है, अब गज़ल का हर शेर देखिए, पहले गज़ल का हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मतलब गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, मतलब के बारे में पता है आपको, जिसमें दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ आता है। उसके बाद आता है मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर मतलब कहलाता है, सॉरी मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यहाँ पे वैसे भी बन सकता है सेमेस्टर 3 वालों के लिए, तो जो शायर अपना तखल्लुस अख्तियार करता है शेर के कौन से इसमें, मतलब में या मक्ता में, तो होता है मतलब में, सॉरी मक्ता में। ठीक है, काफिया। अब काफिया क्या होता है, रदीफ से पहले आने वाले हम आराज अल्फाज को काफिया कहते हैं, मैं पहले ही बताया। उसके बाद रदीफ, तो काफिया के बाद बार बार आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता दिया रदीफ और काफिया के बारे और बहर के बारे में डिफिनेशन सब। गज़ल के एक मखसूस बहर में कही जाती है, नहीं वजन में कही जाती है, मिलती जुलती आवाज़ में कही जाती है। ठीक है, अब देखो मेन हिस्सा, ज़रूरी बात क्या है यहाँ पे, गज़ल की बुनियादी खसूसियात, इसको आप लोग समझिएगा। गज़ल का जो बुनियादी खसूसियात क्या होता है, तो हर शेर अपने मफहूम में मुकम्मल होता है। अपने मफहूम में क्या होता है, वो एक मुकम्मल होता है। तमाम असार एक ही बहर में होते हैं, जितने भी गज़ल के असार होते हैं वो कितना होता है, एक ही बहर में होते हैं, है ना। मैं पहले बोला कि एक दूसरा तो वो गज़ल अच्छा नहीं होता है। काफिया और रदीफ का पाबंद होना ज़रूरी है। मक्ता के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ आना लाजमी होता है मक्ता में, और मक्ता में शायर अपना तखल्लुस लाता है। गज़ल का मौजू जो है आमतौर पर इश्क, मोहब्बत, फिराक, दर्द, हया और मसाइल, फ़लसफ़ा, इंसानी जज्बात होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गज़ल की इक़साम। गज़ल का क्या क्या इक़साम होते हैं, तो गज़ल को जो है मुख्तलिफ बुनियादों पर तकसीम किया गया है। हम लोग यहाँ पे 2 हिस्से देखेंगे, एक क्या होता है मौजू की बुनियाद पर और दूसरा साख्त की बुनियाद पर। तो पहला देखते हैं मौजू की बुनियाद पर। मौजू की बुनियाद पर हम लोग देखते हैं गज़ल को, तो इश्क के गज़ल, फ़लसफ़ाई गज़ल और इज्तिमाई गज़ल, हमाशी गज़ल, उसके बाद आते हैं मजहबी गज़ल। ठीक है ना, तो देखिए पहले इश्क गज़ल में क्या होता है, इश्क व मोहब्बत पर मबनी होता है, इसको गज़ल फ़लसफ़ा गज़ल होता है, फ़लसफ़ा और हुकूमत पर मबनी होता है। और इज्तिमाई गज़ल होता है समाजी मसाइल पर होता है, और हमासी गज़ल जो होता है वतन, जंग, बहादुरी वगैरह पर होता है। अब मजहबी गज़ल जो होता है दीनी व रूहानी मौज़ूआत पर होता है। अब आते हैं हम लोग साख्त की बुनियाद पर गज़ल क्या होता है, तो साख्त की बुनियाद पर आता है हम लोग का पहला में रवायती गज़ल,
जदीद गज़ल, आज़ाद गज़ल। तो पहले देखिए रवायती गज़ल में कदीम तर्ज की गज़ल रवायती गज़ल में आता है, और जदीद गज़ल में आता है जदीद असलूब और मौज़ूआत पर मबनी असलूब। अब असलूब का मानी क्या होता है? अंदाज़, जदीद अंदाज़, अपने मुताबिक बोलना, मौज़ूआत पर मबनी होती है। ठीक है। अब आज़ाद गज़ल जो बंदिश से क्या होता है? आज़ाद वगैरह रवायती अंदाज में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ गज़ल की मिसालें हैं, है ना। देखिए कुछ गज़ल है यहाँ पे जो कि एग्जाम्पल है। दिल ही तोबे नासंग व खस्त दर भर ना आए क्यों, सोएंगे हम भी अगर तेजी आँख से आंसू आए क्यों। तेरी होना चाहिए ना, तेजी। पता नहीं क्या कैसा गज़ल है ये सब, मैं पढ़ा नहीं हूँ कभी, सच बात है, ऐसा गज़ल मैं अभी तक कोई पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उर्दू इतना भी खास नहीं जानता और ना ही मैं कोई उर्दू में PhD हासिल किया हूँ कि मुझे इतना सब कुछ जानकारी होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे एग्जाम्पल में आया है तो समझा देते हैं। क्यों, क्यों यहाँ पे भी आया लास्ट में, तो ये दोनों क्या हुआ? रदीफ। ठीक है ना। आए, भर ना आए, आंसू आए, ये दोनों मिलता जुलता है, तो ये क्या हो गया? काफिया। ठीक है। और दोनों एक ही तरह का मिलता जुलता है, तो दोनों शेर में अपने आप में क्या है? मुकम्मल है। तो ये क्या हो गया? बहर। ठीक। अब ये सब आप लोग देख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल है, ये सब शेर सब का था, आप लोग इसको देख लीजिएगा पढ़ के। अब देखिए गज़ल में पढ़ते वक्त किन बातों पर ध्यान दे, ये सबसे जरूरी है। गज़ल तो पढ़ते हैं लेकिन कौन से बातों में ध्यान देना है ये बहुत से बच्चे को नहीं पता है। तो देखिए बहर जो कि बार बार आता है, देखना बहर को अच्छे से समझो, बहर क्या होता है। तो बहर को समझें और इसकी पहचान करें, काफिया और रदीफ को नोट करें, हर शेर के अलग मुकम्मल मफहूम को समझें। ठीक है ना। शायर के जो मरकज़ ख्याल और जज्बात पर तवज्जो दें, अल्फाज के मानी, इस्तारे और तस्बीहात को समझें। अब तस्बीहात का मानी क्या होता है? मैं पहले ही बताया कि मीनिंग का बहुत ही ज़रूरी है। तस्बीहात का मतलब होता है मिसाल देना, तो ठीक है, तो उसको समझिएगा। शायर के असलूब बयान और तख़ील को महसूस करें। अब तख़ील क्या माने होता है? तख़ील का माने होता है इमेजिनेशन, ख्याल। ठीक है। तो तख़ील का माने होता है ख्याल, इमेजिनेशन। तो क्या शायर क्या इमेजिनेशन करता है, क्या ख्याल को अपना कौन सा ख्याल को जाहिर किया है गज़ल में, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब आते हैं गज़ल के तारीख, पेश मंज़र और शायर की ज़िंदगी के तजुर्बात से वाकिफ़ हों। इसलिए सबसे पहले आप लोग ज़रूरी है कि कोई भी गज़ल पढ़ते हो तो वो गज़ल किस शायर का है उसको पहले देख लीजिएगा। अब जो शायर का हो, मान लो कोई गज़ल पढ़ते हैं हम लोग, चाहे वो गज़ल मिर्ज़ा गालिब का हो, मीर तकी मीर का हो, अल्लामा इकबाल का हो, तो जिसका गज़ल होगा उसके हालात ज़िंदगी के बारे इल्म होना बेहद ही ज़रूरी है। आप लोग अगर शायर के हालात ज़िंदगी के बारे जानकारी है, उसके दौर के बारे में जानकारी है आपको, तो आप गज़ल को आसानी से अंदाज में तसरीह कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। यह 7 निकात जो गज़ल फहमी के लिए इंतहाई अहम है। अब आते हैं गज़ल में जो है आम तौर पर गलतियाँ से, जिन बातों से हम लोग को बचना चाहिए, जो गलतियाँ होता है। पहला होता है हम लोग का आमतौर पर गलतियाँ क्या होता है? काफिया और रदीफ में गलती करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है? रदीफ और काफिया में गलती कर देता है, बहर को तोड़ देता है, दोनों बहर को क्या अलग अलग कर देता है, दोनों मिसरे के बहर को नहीं, जबकि उसके एक ही तरह का रखना होगा। मतलब में मिसरों में काफिया और रदीफ ना लाना। मिसरों में जो होता है क्या होता है? काफिया और रदीफ नहीं लाते हैं मतलब में। ठीक है ना। और मक्ता में तख्लुक इस्तेमाल ना करता है, तख्लीक का इस्तेमाल ही नहीं करता है मक्ता में। और एक शेर को दूसरे शेर से मिला देता है, जबकि गज़ल में हर शेर आज़ाद होता है। ये बात हमेशा याद रखना। जितने भी गज़ल है अपने आप में क्या होते हैं? वो आज़ाद होता है, कभी वो क्या होता है एक दूसरे के साथ में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इसमें बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। अल्फाज के माने समझे बगैर रट लेना। अब मैं बोला ना बहुत सारे अल्फाज उर्दू के नहीं पता होते सबको, तो उससे क्या होता है? रट लेता बच्चा, अल्फाज माने कुछ पता नहीं है, रट लिया, रट के तो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कहीं हम लोग, और दूसरा कुछ नहीं कर सकते, है ना। और शायर के असलूब और दौरे ज़माने को नज़रअंदाज करना। ठीक है। इन गलतियों से आप बचकर आप मुकम्मल मेयारी गज़ल तख्लीक कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग गज़ल का मुताला कैसे करें। आप अगर गज़ल पढ़ते हैं तो उसका मुताला किस तरह से करना चाहिए। पहले गज़ल को पूरी तरह एक बार पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के माने लगत से मालूम करें। लगत का माने क्या होता है? लगत का मतलब होता है डिक्शनरी। जो मुश्किल अल्फाज होता है उसको डिक्शनरी से मालूम करो, नहीं पता है तो, है ना। यानी मीनिंग माने जितने सारे मिलते हैं उसके गुच्छा को बोलते हैं लगत। ठीक है। हर शेर का मफहूम अपनी ज़बान में समझे, जितना भी शेर का मफहूम होता है, मानी होता है, उसको अपने ज़बान में समझो। काफिया रदीफ और बहर की शनाख्त करें, पहचान करें। ठीक है ना। पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है इन तीनों को। शायर के हालात ज़िंदगी और दौर के बारे में मालूमात हासिल करें। सॉरी मैं आप लोग को बोल दूँ कि हो सकता है कि मेरा रीडिंग में थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर हो जाता हो, लिखा हुआ रहता है कुछ और, कहीं पढ़ लेता हूँ कुछ और। तो उर्दू में अक्सर मैं ज़्यादातर क्लासेस नहीं लेता हूँ, है ना, इसलिए हो सकता है कि मेरा रीडिंग में थोड़ा बहुत कमज़ोरी हो। बाकी इंग्लिश में ही ज़्यादा क्लासेस होता है, तो आप लोग टेंशन ना कीजिए। उर्दू में मैं आप लोग के साथ हूँ, उर्दू भी आप लोग का इस लेवल तक कंप्लीट करवा दूंगा इंशाल्लाह, कि आप लोग अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो जाएंगे उर्दू में। ठीक है ना। चलिए आखिर तक बने रहिएगा हमसे इंशाल्लाह। देखते हैं हम अशार को जो होता है नोट करें और याद करें। अहम अशार जो होता है
उसको क्या करें, नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए। मुख्तलिफ गज़लों का तकाबली मुताला करें, तकाबली मुताला करें। तकाबली का मतलब होता है मुकाबला करने वाला, और उसको क्या करते हैं, गौर से पढ़ें। जो मुकाबला करने वाला था उसको क्या करना होगा, गौर से मुकाबला करें। मुताला मतलब होता है गौर से पढ़ना, ध्यान से उसके बारे में गौर फिक्र करना। अब गज़ल फ़हमी की कलिदान इन 7 नुकात पर अमल है। अब मसूल गज़ल गो और इनकी गज़लें। अब यहाँ पे कुछ जो कि मशहूर गज़ल गो शायर हैं, इनके बारे आप लोग समझ लीजिए कि कौन सा शायर किस तरह की गज़ल करता है, गज़ल किया है। तो पहले आते हैं हम लोग का मीर तकी मीर। तो सादगी, दर्द, वह और मोहब्बत की गज़लें पाई जाती हैं मीर की। सौदा की कैसे गज़ल पाई जाती हैं, तो सौदा की गज़ल पाई जाती है तंज़ व मज़ा और इस्लाह मुआशरा की गज़लें। मिर्ज़ा गालिब का जो गज़ल होता है वो आमतौर पर फ़लसफ़ाना गैरी मनवीत की गज़लें होते हैं, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल का जो होता है शायर, अक्सर क्या होता है, फ़िक्र मिल्लत और हमासी का गज़ल होता है। फ़िक्र मिल्लत जो है 2 वर्ड से, 2 अल्फाज है फ़िक्र मिल्लत। फ़िक्र का मतलब होता है सोच, और मिल्लत का मतलब होता है कौम के बारे जो असलाहत होता है, अक्सर मुस्लिम कौम के बारे में इसका शायर मिलेगा फ़िक्र मिल्लत, ठीक है। उसके बाद और जो होता है हमासी गज़लें। हमासी का माने होता है बहादुरी से मुताल्लुक़ जो गज़ल होता है, वो अल्लामा इकबाल के गज़ल पाए जाते हैं बहादुरी से मुताल्लुक़। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल में क्या होता है, तो इश्क होता है, इनकलाब और इंसानियत की गज़लें पाई जाती है फैज़ अहमद फैज़ की। अब नतीजा देखिए आप लोग कि गज़ल उर्दू अदब का एक अहम और एक खूबसूरत दिलकश सरमाया है, ठीक है। इसके मुताला से सॉरी डबल हो गया ना, मुताला से डबल हो गया। तो इसके मुताला से क्या होता है, ज़बान, फ़िक्र और एहसास की वहशत बढ़ती है। वहशत बोले तो फैलाव, बढ़ावा, ज़्यादा वसी, हम लोग का एहसास की वसी होती है। हमें चाहिए कि इसे महज रट ना लगाएं, बल्कि इसके हिज्र और हुस्न को दिल से महसूस करें। हिज्र बोले तो जुदाई, और इसका जो वशाल होता है उसको, हुस्न को दिल से महसूस करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इसको समझने में। मैं उम्मीद करता हूँ गज़ल को अच्छे से समझिए आप, क्योंकि अब रटने का ज़माना ख़त्म, अब आप लोग आ गया है ग्रेजुएशन में। आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ऑनर्स करते हैं तो उसके बारे में पूरे तौर पर एकदम जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो समरी एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ हम लोग कवर किए। इसमें तो बहुत सारे पढ़ा है, बहुत सारे भूले हैं ना, लंबे वीडियो था थोड़ा, तो एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग शॉर्टकट में। गज़ल 2 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर होता है। गज़ल क्या होता है, 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होता है। इसमें काफ़िया, रदीफ़, बहर और तख़लीक़ का होना बहुत ही ज़रूरी है गज़ल में। यह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी जाती है ना। उसके बाद मुताले के दौरान बहर, काफ़िया, रदीफ़ के माने रदीफ़ माने और शायर के असलूब पर तवज्जो दें, और गलतियों से बचकर गज़ल के हुस्न को समझें, ठीक है ना। इतनी हम लोग चीज़ कवर की। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, हो सकता है मेरे पढ़ने में, समझाने में पहला वीडियो था तो हो सकता है गलती हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग को का फर्स्ट चैप्टर नेम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है आप लोगों का, उर्दू ऑनर्स वाले का, जितने भी आप लोग देखते हैं जो भी कॉलेज से हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए पहला चैप्टर का नाम लिख के। मैं उसी चैप्टर के ऊपर एनालाइज करके आप लोगों को क्लासेस करवा दूंगा। और कौन से बाकी जो स्टूडेंट्स हो कौन सा नोट्स चाहिए आप लोग, सॉरी कौन सा क्लासेस चाहिए आप लोग भी बताइए, वो भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।